श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी अधिकतर शिव पुराण की कथा के माध्यम से लोगों को कुछ आसान से शिव पुराण के टोटके के बारे में लोगों को बताते हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन की कई समस्याओं का समाधान करने में कारगर भी सिद्ध होते हैं। जैसे पंडित मिश्रा अपनी हर कथा में भगवान शिव शंकर को हर दिन हर रोज सिर्फ एक लोटा जल अर्पित करने को कहते हैं। वही वे साथ साथ शिव भक्तों को शिव महापुराण के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 108 बार जाप करने के सलाह भी देते हैं। प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि यह मंत्र बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी मंत्र है। इसके नियमित रूप से जाप करने से जीवन की नामुमकिन समस्याओं से तो राहत मिलती ही है, साथ ही घर में भी सुख शांति आती है और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वही कई जनश्रुतियों का यह भी मानना है कि इस मंत्र के जाप करने से भगवान शंकर अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और लोगों की मनोकामनाएं सभी इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं। तो चलिए आज हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी के टोटके के बारे में बताते हैं। प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि अगर यदि परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से ग्रसित हैं, तो शमी के पेड़ से एक फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर शमी के फूल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से लोटा में थोड़ा सा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए जो व्यक्ति रोग से पीड़ित है। इस उपाय को आप कर लेते हैं तो वह व्यक्ति पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाएगा। दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, आप कर्ज चुकाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्ज का बोझ और भी बढ़ता जा रहा है, तो आप वटकेश्वर महादेव का नाम ले और थोड़े दिन तक वट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल डालते रहें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपकी कर्ज से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और ये बात हमेशा याद रखें कि कभी भी मंगलवार के दिन व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना चाहिए। बुधवार के दिन कभी भी किसी को कर्ज न दे। अगर आप इस बातों का ध्यान नहीं देते तो आपका पैसा हमेशा के लिए डूब सकता है। साथ ही कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार के दिन शिव मंदिर में जाकर ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर मसूर की दाल जरूर चढ़ाएं। इससे आप हमेशा अपनी आने वाले दिनों में कर्ज मुक्त रहेंगे। प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि नजर दोष निवारण के लिए आपको शिवरात्रि के दिन अपने घर 12 कांटे वाला धतूरा लेकर आना है। अब इस धतूरा को शिवलिंग पर 7 बार फेरते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसके पश्चात धतूरे को दूसरे दिन जिस किसी भी व्यक्ति को या जगह को नजर लगी है, उस जगह पर लाल कपड़े में बांधकर उसे लटका दे। इस उपाय को करने मात्र से आपका नजर दोष हमेशा के लिए हट जाएगा। प्रदीप मिश्रा जी के इस टोटके से आपको धन प्राप्ति भी होगी। यदि आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद भी आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो आप एक काम करना, एक बेलपत्र ले लेना और बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके चढ़ाने मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और इससे माता लक्ष्मी भी खुश होती है और उनके आशीर्वाद से आपको धन लाभ मिलता है, धन प्राप्ति होती है। अगर आप लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, आप अपना इलाज कराते तक हार चुके हैं और उस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको इस टोटके को अपनाना पड़ेगा जो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप शिवरात्रि के दिन या सावन मास के सोमवार पर गोबरी को जलाकर राख कर लेना है। अब उस गोबरी की राख और गंगाजल को मिश्रित करके एक लेप जैसा तैयार कर लेना है। अब इस मिश्रिमल लेप को रोग युक्त व्यक्ति के शरीर पर, जो व्यक्ति रोग से पीड़ित है, उसके शरीर पर लगाना है। आप देखेंगे इसे लगाने मात्र से वह व्यक्ति हमेशा रोग मुक्त होकर स्वस्थ रहेगा। यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाए और आपको उसका कोई हल ना मिल रहा हो, कोई रास्ता आपको समझ न आ रहा हो, तो प्रदीप मिश्रा के उपाय से आप चुटकी में इस समस्या का हल कर सकते हैं।
इसके लिए आप शिव मंदिर के आसपास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए और उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या एक चावल और साथ ही वहां पर जो भी एक कंकड़ रखा हो उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लोटा भर जल उस पे चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद आप अपनी जो भी समस्या है, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, उसे शिव के समक्ष रख दें। इस तरह से आप शिवजी को अपनी समस्याएं, अपनी इच्छाएं बताते हैं तो भगवान शिव आपकी समस्या का निवारण शीघ्र ही करेंगे। इसके अलावा अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है और हर परीक्षा में बहुत कम नंबर लाता है तो इसके लिए प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए इस उपाय को करने की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। इस उपाय को करने के लिए आप बसंत पंचमी के दिन उस बच्चे के हाथ से 31 सरसों के फूल भगवान शिव को चढ़ा दें। ऐसा करने से न केवल आपका बच्चा होशियार होगा बल्कि उसकी रुचि पढ़ाई की तरफ ज्यादा बढ़ने लगेगी। पंडित मिश्रा जी कहते हैं, अगर यदि आप अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हर सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र के 108 जाप करें और कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे न केवल भगवान शिव प्रसन्न होंगे बल्कि आप हर क्षेत्र में प्रगति को प्राप्त करेंगे, आप लगातार तरक्की करने लगोगे, साथ ही धन लाभ होगा। पंडित प्रदीप मिश्रा का कहना है, अगर आपके घर परिवार में कोई तनाव चल रहा है, कोई अनबन या ये कहे कि पति और पत्नी के बीच का झगड़ा होते रहता है, तो जो टोटके यहाँ मैं बताने वाला हूँ, इस टोटके से आपकी सारी चिंताओं, दुविधाओं का निवारण चुटकी में होगा। इसके लिए आप एक श्रीफल पर पति पत्नी का नाम और तुम रुका जी का नाम लेकर लच्छा लपेट दीजिए। इसके पश्चात श्रीफल को पूरे घर में घुमा दीजिए और इसके बाद इस श्रीफल को भगवान शिव पर चढ़ा दीजिए। इससे आप देखेंगे पति पत्नी में प्यार तो बढ़ेगा ही, साथ ही पति पत्नी के रोज रोज झगड़े के मामले में भी आपको राहत मिल जाएगी और आपके घर परिवार में सुख संपन्नता आ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफी लाभकारी लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। धन्यवाद।